ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ग्राफ्स दिए हुए हैं कुछ हैं, ओके, यानी y इक्वल टू पी एक्स की फॉर्म में लिखते हैं इसको। y मतलब ये y एक्सिस वाला और पी एक्स ये x एक्सिस होता है कि x की वैल्यू रख के पी एक्स की क्या वैल्यू हो जाएगी, है ना, अभी समझ में आ जाएगा। आर गिवन इन 2.10 फॉर बिलो पॉलिनोमियल एफ एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। अब देखो, सो कोर कंसेप्ट क्या यूज किया जाता है इसमें। देखो, सबसे पहली बात सिंपल सी सोचो, मेरा कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू 0, मतलब या y इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू 0 कह सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये लिख दूं कि y इक्वल टू एक्स प्लस 1 कोई पॉलिनोमियल हो गया, जिसको आप क्या लिख सकते हो, पी एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1, है ना, y और पी एक्स एक ही बात है। नाउ जब मैं ये कहता हूं कि इस पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं, तो जीरोज वे हैं ऑल दोज वैल्यूज ऑफ x जिसके लिए अगर मैं रखूं और इसकी पूरी की वैल्यू 0 हो जाए, यानी पी एक्स या वाई की टोटल हो जाएगी, यानी जैसे एक्स की वैल्यू अगर मैं -1 रख दूं तो इस पूरे की वैल्यू 0 होगी, तो वो 0 हो गया एक तरह से। 0 मतलब होता है रिजल्ट्स, इसके सॉल्यूशन जो आप निकालते हो ना। ग्राफिकली देखोगे तो y और x में x यहाँ लिखा जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन y। तो अगर कोई भी ग्राफ है, अगर वो x को काट रही है, जितने टाइम x को काटेगी वो उतने नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएंगे, जैसे जीरोज हो जाएंगे, 1 2 3 4 हो गए। तो कोई भी एक पी एक्स अगर आपका है पॉलिनोमियल और वो 4 बार अगर x को काट रहा है तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 4, यानी x की ऐसी 4 वैल्यूज हैं जिसे मैं रख के पी एक्स की वैल्यू को 0 कर सकता हूँ। आप इसको देख भी सकते हो कि कोई ग्राफ हो रहा था, अगर मैं कोई x की कोई भी वैल्यू रख रहा हूं, अगर y 0 हो रहा है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर इस पूरे को देखते हो तो ये 0 है, x भी 0 y भी 0, ऊपर होता है 1 2 3 y की वैल्यू। लेकिन यहाँ पे अगर मेरा कोई x एक्सिस को काट रहा है तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज में, x तो पॉजिटिव भी हो सकती है, कोई ग्राफ इधर भी काट सकता है। तो अगर ये कोई x की वैल्यू करके मेरा y 0 हो रहा है ना यहाँ पे, तो वही अल्टीमेटली आप ये कह रहे हो, समझ में आ गया। तो इसी कंसेप्ट को यूज करके पहला ग्राफ देखते हैं। मतलब अब इसमें अगर आपको देखना है कि 0 क्या है, मैंने क्या कहा कि y की जितनी टाइम भी x एक्सिस को आपकी लाइन काट रही है। अब ये हो गया ग्राफ, ये वाला क्या ये x एक्सिस को काट रहा है ना, ये x एक्सिस के तो पैरेलल है इनफैक्ट। तो 0 इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गए, 0, समझ में आया। सिमिलरली अगर इस ग्राफ को देखें, ये कोई ग्राफ बना हुआ है, इसका अगर नंबर ऑफ जीरोस पता करने, यानी कितनी बार काट रहा है एक्स एक्सिस को, ये यानी इस वैल्यू के लिए y की वैल्यू 0 हो गई, तो इसका हो गया आंसर 1। सिमिलरली इसमें अगर देखोगे तो जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था, एक बार इधर काट रहा है 1, एक बार इधर काट रहा है, एक बार इधर काट रहा है x की वैल्यू के लिए, ये नहीं होगा। ध्यान रखना यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू 0 हो जा रही है ना भाई। देखो अगर मैं ये हूँ, यहाँ पे अगर कोई वैल्यू है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, सपोज ये 2 है तो 0 2, x की वैल्यू 0 हो गई ना। लेकिन अगर कोई वैल्यू x को काटती है तो यहाँ पे क्या होगी, लेट जैसे ये 2 है तो 2,0 लिखते हो ना इसका कोऑर्डिनेट, तो यानी 0, ये y की वैल्यू होती है 0। इस तरह समझ में आ गया, तो 3 नंबर ऑफ जीरोज हो गए। सिमिलरली इसमें देखो, इसमें तो 2 दिख रहा है एकदम, 1 and 2, तो नंबर ऑफ जीरोज 2 हो गए इसके लिए। एंड सिमिलरली इसके लिए देखो 1 2 3 and 4, अगेन ये 4 जीरोज हो गए। सो इसमें देखिए, अब देखो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, इसके लिए काट तो रहा है ना बेटा, देखो टच कर रहा है ना। अगर इस पॉइंट को देखोगे आप, इन दोनों का देखो, इसका अगर कोऑर्डिनेट देखो, काटने का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट y का 0 हो जाना चाहिए, राइट। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, लेट जस्ट अज्यूम दिस इज फॉर एग्जांपल 2 -2, तो इस पॉइंट का क्या हो जाएगा, -2 तो x में, और y में कितना है 0, x एक्सिस पे ही है ना अल्टीमेटली पॉइंट, है ना। ऐसे लेट जैसे इसका 2 and 0 हो गया, 2 मतलब हाइपोथेटिकल मान लो, y की वैल्यू पे ध्यान दो 0, तो ये भी, और इसका क्या है, इसका लेट जैसे -3 and 0 हो गया, ठीक। तो 0 हो गया ना y की वैल्यू, तो जीरोज हो गए, 1 2 3 हो गया। आई होप गाइज आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा।